नमस्कार दोस्तों, आज एक नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ। पिछले काफ़ी सालों से पूरे देश में हर राज्य के अंदर सारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सत्तासीन जो केंद्र सरकार है वो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के अड़ी हुई है। यानी कि हम न्यू पेंशन स्कीम ही लागू रखेंगे, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन वापस बहाल नहीं करेंगे। इसको लेकर के आज नई दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए यानी लागू करने के लिए हजारों की संख्या में देश के कई राज्यों से सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हम यानी मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ। हम सब सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना है वो वापस बहाल कर और एनपीएस को हटाएं और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करें, जिसमें पुरानी पेंशन योजना के तहत यानी 2004 से पहले जो रिटायर हुए हैं सरकारी कर्मचारी उनको जो दी जाती थी, इस पेंशन योजना के तहत एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है न्यू पेंशन के तौर पर। ये राशि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के वक्त वेतन के आधार पर तय किया जाता था और वही 2004 से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ अब दिया जा रहा है। यानी जो सरकारी कर्मचारी नए बने हैं उनको जानकारी के लिए बता दें कि 22 दिसंबर 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित और निश्चित बुढ़ापे का सहारा जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको एक तरफा वंचित कर सांसदों, विधायकों, माननीयों और जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन योजना में सुरक्षित बने रहने दिया गया। यानी जनता के सेवक न केवल शपथ ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन के अधिकारी हैं वो, वरन वे एक साथ दो पेंशन का लाभ भी ले लेते हैं। अगर वे विधेयक सांसद बन जाता है तो दोनों पेंशनों का लाभ उन्हें मिलता है और उठाते रहते हैं। जबकि 30-35 साल जो सरकारी कर्मचारी सेवा करता है, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद में यदि कोई भी भारत के अंदर सरकारी कर्मचारी है वो पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी या अधिकार उनको नहीं है। उसके बुढ़ापे को जो शेयर बाजार के जो निर्मम और अनिश्चित आगोश में तड़पने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि अफसोस तो उस समय होता है कि जब कोई विधेयक या संसद, विधानसभा या संसद में अपना वेतन या अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग करता है तो तभी सारे विधेयक और सांसद एक साथ समर्थन करके रातों रात कानून विधेयक ला करके दोनों सदनों से लोकसभा राज्यसभा में वो विधेयक पास करवा लेते हैं। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी अपने वेतन और वर्दी की, पेंशन वर्दी की जब मांग उठाते हैं तो सरकार के जो मुखिया है मानो उनको सांप सूंघ जाता है। जबकि उनको ये पता नहीं कि सारे सरकारी कर्मचारी है उन्होंने एक साथ संगठित होकर के नई पेंशन प्रणाली का जब विरोध किया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अब बात आई है नई जो पेंशन है और पुरानी पेंशन, उसमें अंतर क्या है।
वो मैं थोड़ा आपके सामने रखता हूँ। पुरानी पेंशन जो योजना 1 जनवरी 2004 से पहले थी, इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय जो वेतन मिल रहा था उसकी आधी रकम है वो पेंशन के रूप में दी जाती थी। ओपीएस के तहत कर्मचारियों के जो वेतन से हैं वो पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं कटता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान सरकार अपने खजाने से पेमेंट करती है और इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी भी मिलती है। इसमें जो जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है और इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ता को बढ़ाने का प्रावधान भी है। यह तो है आपका कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली। और जो नई पेंशन प्रणाली है वो जो 1 जनवरी 2004 के बाद लागू हुई, वो है कि कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है और डीए का 10% जो हिस्सा कटता है, वो नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है और जिस कारण से ये उतना सुरक्षित नहीं है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है और रिटायरमेंट के बाद में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। और ये जो टैक्स कटौती के तहत भी आता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए आपको 40% एनपीएस का हिस्सा है वो एन्युटी में निवेश करना पड़ेगा। और जो प्रेजेंट में भारत में किन किन राज्यों के अंदर जो पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है, कर्मचारियों के विरोध के चलते नई पेंशन योजना के विरोध में देश में अभी तक लगभग 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इन राज्यों के जो सरकारी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने बिना किसी कटौती के पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हमारा राजस्थान के अंदर ये लागू की गई और इसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश में भी ये स्कीम लागू की गई। वापस जो 5 राज्य बता देता हूँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया गया और इन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कारण दूसरे राज्यों में से भी काफ़ी समर्थन मिला है, जिस कारण से जो आज ये दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर धरना प्रदर्शन की जो बहुत ही आक्रोशित महारैली हुई थी। और अब जो एक है कि एनपीएस के अंदर जो रिटायर्ड कर्मचारियों को जो पेंशन मिली है उनके बारे में जिक्र हुआ है। देखो कि एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन तो मिल रही है, लेकिन वो मात्र बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में जो शामिल सरकारी कर्मचारी है वो 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हें क्या मिला? एक कर्मी को एनपीएस में 2470 रुपये मासिक पेंशन मिली है, किसी को 2506 रुपये मिली है, तो तीसरे को 4900 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिली है। अगर ये कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते यदि, तो उन्हें प्रतिमाह क्रमशः 15,250 रुपये, दूसरे को 17,150 रुपये और तीसरे को 28,450 रुपये मिलते। तो अब बताओ कितने रुपए का अंतर है। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है, तो कितनी बड़े अफसोस की बात है। यदि समय रहते देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार की जो एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम है उसका संगठित होकर के विरोध नहीं करेगी इस चुनावी साल के अंदर, तो कौन कौन से जो हमें नुकसान हैं, ऐसे कुल 55 प्रकार के नुकसान सामने आए हैं। उन 55 नुकसानों से भुगतना पड़ेगा, जिसमें देखो पहली चीज़ एनपीएस में पेंशन नहीं मिलती है। नंबर 2, एनपीएस एक नाम मात्र एन्युटी मिलती है। तीसरी, ओपीएस में 10 साल की सेवा पर आनुपातिक पेंशन की गारंटी है।
जबकि इसमें इसमें भी 3 माह की छूट है। ओपीएस में न्यूनतम 8,850 रुपये की पेंशन की गारंटी है। ओपीएस में पेंशन के साथ ही वर्तमान 42% महंगाई भत्ते के 3,717 रुपये जोड़कर कुल 12,567 रुपये मिलने की गारंटी है। और एनपीएस में राजस्थान में जो 148 रुपये 17 पैसे नाम मात्र जो एन्युटी मिलने का उदाहरण भी सामने आया है। नाम मात्र जो एन्युटी को हम जिसे पेंशन बोलते हैं, सरकार ने उसे पेंशन कभी नहीं कहा है। एनपीएस में जो कार्मिक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के जो योग का 10% अंशदान सट्टा बाजार में जुआ खेलने के लिए लगाना ही पड़ता है। एनपीएस में जो प्रोबेशन एम्प्लॉय है उसको कार्मिक नहीं माना जाता है, और वे भी उनके जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का जो 10% अंशदान सट्टा बाजार में जुआ खेलने तो उनको भी लगाना पड़ता है। एनपीएस के बिंदु संख्या 9 और 10 के कारण 10% कम वेतन मिलता है। एनपीएस में आर्थिक मददगार दोस्त जो है वो जीपीएफ नहीं होता है। एनपीएस पेंशन योजना न होकर के म्यूचुअल फंड है। एनपीएस में 25 साल की सेवा पश्चात जो रिटायरमेंट पर 50% पेंशन की जगह भीख मात्र एन्युटी है। और एनपीएस में जो नाम मात्र एन्युटी पर पेंशन की तरह जो प्रत्येक 6 माह में महंगाई राहत भत्ता है वो नहीं मिलता है। एनपीएस में जो नाम मात्र एन्युटी पर पेंशन की तरह जो प्रति 10 साल वेतन आयोग का जो प्रलाभ है वो नहीं मिलता है। एनपीएस में पहले 20 लाख तक की जो डेथ ग्रेजुएटी है वो नहीं है। एनपीएस में पहले 20 लाख तक की जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है वो भी नहीं है। एनपीएस में आज भी 5 साल से ज़्यादा परंतु 10 साल से कम की सेवा पर सर्विस ग्रेजुएटी नहीं है। इनमें भी 3-3 माह की छूट है। एनपीएस में मृत्यु के बाद ही फैमिली पेंशन का ऐच्छिक प्रावधान जो पहले नहीं था। बिंदु संख्या 21 के मामलों में एनपीएस फंड से प्राप्त जो पूरी धनराशि सरकार में जमा करने के बाद भी फैमिली पेंशन भुगतान है। एनपीएस अपंगता के बाद पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। और एनपीएस फंड से प्राप्त जो पूरी धनराशि है वो निजी कंपनी में जमा कराने के बाद ही नामात्र एन्युटी भुगतान होती है। और एनपीएस में वीआरएस के बाद पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में वीआरएस के बाद जो एनपीएस फंड से प्राप्त जो पूरी धनराशि है निजी कंपनी में जमा करने के बाद ही नाम मात्र एन्युटी भुगतान है। एनपीएस में ट्रेजरी की जगह निजी कंपनियों द्वारा जो एन्युटी भुगतान होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर प्राप्त जो 60% राशि पर 30% टैक्स जो था। एनपीएस में प्राप्त राशि में से जो न्यूनतम 40% का जो निजी कंपनी में एन्युटी हेतु जो अनिवार्य है वो निवेश जरूरी है। एनपीएस में जो पेंशन कम्युनिकेशन का प्रावधान नहीं है। एनपीएस में सेवा के दौरान है वो आरजीएचएस वो नहीं है। एनपीएस में सेवा के बाद भी जो आरजीएचएस वो नहीं है। एनपीएस में राष्ट्रीय जो वित्तीय घोटालों में 100% जो जोखिम है। एनपीएस में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय घोटालों में भी 200% जोखिम है। एनपीएस में पूरी धनराशि भी डूब सकती है। और एनपीएस में चवनी भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, परंतु ओपीएस में 25 साल सेवा के बाद भी फुल पेंशन की गारंटी है। फुल पेंशन का मतलब है अंतिम वेतन का 50% वेतन। इस पर भी वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिलता है। एनपीएस में हमारे फंड से हमारे फंड पर निवेश प्रबंध शुल्क यानी आईएमपीएफ भी लगता है। एनपीएस में निवेश प्रबंधन शुल्क की हमको कोई सूचना नहीं दी जाती है। एनपीएस में जो लोन लेने की कोई सुविधा नहीं, केवल अपने जमा का पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बार तक आप 25% स्थायी फंड की आप निकासी करवा सकते हैं। वापस दो तो कोई लेगा भी नहीं, अर्थात सरकार और कार्मिक के जो अंशदान और बाजार रिटर्न के योग का बमुश्किल 8% वास्तविक स्थायी निकासी है। एनपीएस में इस स्थायी जो निकासी में एन्युटी जिसको हम पेंशन बोलते हैं वो सरकार नहीं है, उसमें भारी कमी होती है। एनपीएस में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एनपीएस में कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। एनपीएस में ओपीएस की तरह 80 से 85 साल की उम्र पर 20% अलावा एन्युटी का कोई प्रावधान नहीं है। और एनपीएस में जो ओपीएस की तरह 90 से 95% की उम्र 95 वर्ष की उम्र पर 40% अतिरिक्त एन्युटी का कोई प्रावधान नहीं है।
एनपीएस में ओपीएस की तरह 95 से 100 वर्ष की उम्र पर 50% अतिरिक्त एन्युटी का कोई प्रावधान नहीं है। और एनपीएस में ओपीएस की तरह इस पर भी वर्तमान में 42% महंगाई राहत भत्ते प्रावधान नहीं है। एनपीएस में ओपीएस की तरह 100 वर्ष की उम्र भर पर महंगाई राहत भत्ते के साथ दोगुनी एन्युटी का कोई प्रावधान नहीं है। और एनपीएस में ओपीएस की तरह आश्रित को भी महंगाई राहत भत्ते के साथ एडिशनल फैमिली पेंशन जैसी 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100 वर्ष की उम्र पर 20%, 30%, 40%, 50% अलावा फैमिली एन्युटी का कोई प्रावधान नहीं है। और एनपीएस में ओपीएस की तरह महंगाई राहत भत्ते के साथ आश्रित को भी 100 वर्ष की उम्र पर दोगुनी जो एन्युटी है उसका कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में ओपीएस की तरह जो पेंशनर को 1 जनवरी 2004 से राजस्थान में 75 वर्ष की उम्र से मिलने वाला 10% पेंशन भत्ता भी नहीं है। एनपीएस में ओपीएस की तरह आश्रित फैमिली जो पेंशनर्स हैं उनको 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान में 75 वर्ष की उम्र से मिलने वाला 10% वेतन भत्ता भी नहीं है। और एनपीएस में बुजुर्ग दर की ठोकर खाने को मजबूर है, यानी घर बसाने का जो तस्वीर तो बहुत याद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। बुढ़ापे का सहारा ओपीएस रही तो अन्य मांगे कभी भी सरकार से मनवाई लेंगी। तो आपके पास जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, और जितने भी भारत के किसी भी राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अब जागरूक होना होगा। और आपने जो भी सोशल मीडिया का आपका अकाउंट है उस अकाउंट पर पुरानी पेंशन बहाल करो को लेकर के एक अभियान चलाएं, और पुरानी पेंशन को लेकर के कोई भी बड़ी रैली या कोई बैठक हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। और कोई भी जनप्रतिनिधि है उनको भी जवाब दें कि आप यदि वर्तमान में केंद्र सरकार की सत्तासीन जो पार्टी उसके समर्थक है या उसके उम्मीदवार हैं, उसके बड़े कोई कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं, तो हमसे एक ही निवेदन है कि वर्तमान में केंद्र जो सत्तासीन केंद्र सरकार है उनसे एक ही हम सरकारी कर्मचारी मांग करते हैं कि एनपीएस हटा करके पुनः ओपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है उनको लागू करें। और जो सरकारी कर्मचारी है जो 35 साल, 30 साल, 40 साल जो भी सरकारी सेवा करते हैं वो वास्तव में पेंशन के हकदार हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि एक बार जो चुनाव में भाग ले लेता है, यानी चुनाव जीत जाता है, विधायक या सांसद बन जाता है, तो ज़िंदगी भर उनको पेंशन मिलती है। और जो 40 साल तक या 35 साल तक सरकारी सेवा करता है वो पेंशन का हकदार नहीं। कितने बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों ये थी मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते पुरानी पेंशन वाली योजना के को समर्थन लेकर के एनपीएस हटाओ और ओपीएस लागू करो, उसके समर्थन में एक ज्ञानवर्धक वीडियो था जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।